नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 29 अक्टूबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात मोंथा, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार शाम करीब 7 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। इसके कारण इलाके में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और ताबड़तोड़ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह तूफान ओडिशा के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में समुद्र में ऊंची लहरें उठी और लगातार तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलती रहेंगी। कांग्रेस कार्यकाल में 10 बार हुआ एसआईआर, भड़क गए भाजपा नेता दिलीप घोष। एसआईआर के दूसरे चरण पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के भतीजे झूठ बोलने में उनसे आगे हैं, वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में एसआईआर 10 बार हो चुका है। अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बोला था सीए नहीं होने देंगे, फिर एसआईआर नहीं होने देंगे। आज उन्हीं के पार्टी की तरफ से डीएलए 2 का लिस्ट भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो पूरा सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन नया ये बहाना शुरू कर दिया लोगों को भड़काने के लिए, इस पर कोई न जाए। 2023 ट्रेलर देखेছি একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখুন অভিষেক ব্যানার্জি उनकी भतीजा ममता बनर्जी से भी आगे झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाथ तोड़ देंगे, पाँव तोड़ देंगे, खून की नदी बहा देंगे, क्या क्या बोल रहे थे उनके लोग। अब कैसे वो लोग लाइन में आ गए। हम नया बहाना शुरू करके अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 11 बार 10 बार हुआ है एसआईआर। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? तुम संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार ये भी उसी कांग्रेसी कल्चर से आए हैं, बड़े बड़े बातें करना है उनको आता है, काम कुछ नहीं आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खराब श्रेणी में बना हुआ दिल्ली का AQI, लोगों की बढ़ी टेंशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 307 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी है। वायु गुणवत्ता सूचांक के खराब श्रेणी में होने से दिल्ली वासियों की समस्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच कई जगहों पर पानी का छिड़काव भी कराया गया। 2 वोटर ID कार्ड के मामले में प्रशांत किशोर का आया बयान। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2 वोटर ID के मामले पर कहा, मैं 2019 से करघर विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हूं। बीच में 2 साल जब मैं कोलकाता में था, मैंने वहां अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। 2021 से मेरा मतदाता पहचान पत्र करघर का है। चुनाव आयोग ने एसआईआर किया, उसके बाद भी मेरा नाम करघर में है। अगर वे कह रहे हैं दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो एसआईआर करके सबको क्यों परेशान कर रहे थे? अब चुनाव आयोग इस पर झूठ मूठ का कोई नोटिस जारी करेगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैं अपने गृह क्षेत्र करघर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं। वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करघर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर किए हैं, तो एसआईआर के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा एसआईआर क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो इपिक नंबर है उसके आधार पर करघर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई फ्रंट नहीं है। वो मैनिफेस्टो वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरह वोट लिया जाए। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं। पाक को रास नहीं आ रहा अफगानिस्तान भारत का दोस्ताना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कठपुतली बताया। इसके अलावा आरोप लगाया कि दिल्ली के इशारों पर वो पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। उन्होंने इस्तांबुल में शांति वार्ता टूटने का दोष भी भारत पर मढ़ा। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर देखा भी तो वो करारा जवाब देंगे। उन्होंने भारत पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।